स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, आज हम स्टडी करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हम लेबोरेटरी मेथड में करते हैं, तो इसकी रिएक्शन की जो ट्रिक है वो है डियर ये। आपको बस इतना याद रखना है 143 माइनस 1, 143 माइनस 1। तो इससे क्या होगा, आपको इसकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो सब याद हो जाएंगी। ठीक, अब हम इस मेथड में एक काम करते हैं, रिएक्शन को हम बाद में अटेम्प्ट करते हैं, पहले हम इसके प्रोसेस को देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेबोरेटरी मेथड होती है इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। इसमें हम 50 ml वाटर में 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को मिक्स कर देते हैं। इस 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को हम अच्छी तरह से इस वाटर में मिक्स कर देते हैं, जिससे कि ये सोडियम कार्बोनेट इस वाटर में क्लियरली और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें क्या करते हैं, 10 ml इथाइल अल्कोहल या फिर 10 ml एसीटोन को इसमें मिक्स कर देते हैं। ठीक है, फिर इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हम यहाँ पर ये जो वाटर बाथ है, इस वाटर बाथ को हमने 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर रखा है। ठीक है ना, ये जो वाटर बाथ है इसके अंदर वाटर है, तो इसको हमने 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसको हीट कर रखा है। इसमें हमने क्या किया, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें हमने 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 50 ml वाटर में मिक्स किया था। फिर उसके बाद हमने इसमें 10 ml इथाइल अल्कोहल और एसीटोन को मिक्स किया था। तो इस राउंड बॉटम फ्लास्क को अब हम इस वाटर बाथ में रख देते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि इसके अंदर हम आयोडीन को 5 ग्राम आयोडीन को मिक्स करते हैं। याद रखना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, 5 ग्राम आयोडीन को मिक्स करते हैं और इसको हम हिलाते जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 5 ग्राम आयोडीन को पूरी तरह से एक साथ इसमें मिक्स नहीं करना है। इस 5 ग्राम आयोडीन को हम धीरे धीरे इसमें डिज़ोल्व करते जाएंगे और इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हम इसको शेक करते जाएंगे। ठीक है, जब पूरी तरह से 5 ग्राम आयोडीन इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी तो ये जो सॉल्यूशन है ये डार्क येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम हीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक कि ये येलो कलर्ड सॉल्यूशन पूरी तरह से क्लियर सॉल्यूशन नहीं बना लेता, यानी कि लाइट येलो नहीं हो जाता। ठीक है, जब ये लाइट येलो हो जाएगा तो हम इस को हीट करना बंद कर देंगे और फिर इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हम निकाल कर इसको हम कूल कर लेंगे। जब हम कूल करेंगे तो हमको इस राउंड बॉटम फ्लास्क में आयोडोफॉर्म के हमको क्रिस्टल मिलेंगे, जो कि प्रिज्म जैसे क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, इस क्रिस्टल को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे और फिर वॉश करके इसको हम ड्राई कर लेंगे, तो हमको आयोडोफॉर्म के क्रिस्टल जो है ऑब्टेन हो जाएंगे। अगर हमको प्योर आयोडोफॉर्म ऑब्टेन करना हो तो हम इस आयोडोफॉर्म क्रिस्टल को अल्कोहल के साथ सॉल्यूबल करके इसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमको प्योर आयोडोफॉर्म हमको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी रिएक्शन को ज़रूर समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तब तक आप देखें। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रयोगशाला में अगर हमको आयोडोफॉर्म का निर्माण करना है तो सबसे पहले हम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। इस गोल पेंदी के फ्लास्क में हम 50 मिलीलीटर जल डालते हैं और इस 50 मिलीलीटर जल में हम 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को मिक्स कर देते हैं। फिर इस
गोलपेंदी की फ्लास्क को अच्छी तरह से हम शेक करते हैं, अच्छी तरह से हम हिलाते हैं, जिससे ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये जो ठोस सोडियम कार्बोनेट है, ये जल में पूरी तरह से अच्छे से विलय हो जाए। फिर इसमें हम क्या करते हैं, 10 ml एथिल अल्कोहल या एसीटोन को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ठीक है, फिर हम ये जो गोलपिंदी का फ्लास्क है, इसे हम इस जल उष्मक पर रख देते हैं। यहाँ पर हमने इसमें जल उष्मक में जल लिया है और उसमें थर्मामीटर लगाया है और इस जल को 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने गर्म कर रखा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो गोलपेंदी का फ्लास्क है, इसमें हमको 5 ग्राम आयोडीन मिलाना होता है। तो हम 5 ग्राम आयोडीन को एक साथ ना मिलाकर धीरे धीरे इसमें आयोडीन को मिलाते जाएंगे और इस गोलपेंदी के फ्लास्क को हिलाते जाएंगे। ठीक है, जब संपूर्ण 5 ग्राम आयोडीन इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, हम मिला देंगे और संपूर्ण गोलपेंदी के फ्लास्क को हम हिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ देखेंगे कि हमको एक गहरे पीले रंग का एक विलयन प्राप्त होगा। ठीक, हम इसको तब तक गर्म करते रहेंगे जब तक कि ये जो विलयन है ये हल्का पीले रंग का नहीं हो जाता। ठीक है, जब ये हल्के पीले रंग का विलयन हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसको गर्म करना बंद कर देंगे। फिर हम इस गोलपेंदी के फ्लास्क को निकाल कर इसे हम ठंडा करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर आयोडोफॉर्म के क्रिस्टल बन चुके हैं। फिर इस आयोडोफॉर्म के क्रिस्टल को हम फिल्टर पेपर द्वारा पृथक कर लेंगे। फिर इसे हम धो लेंगे और धोने के बाद इसे हम सुखा लेंगे, तो हमको ये जो आयोडोफॉर्म है ये हमको पीले रंग का प्राप्त हो जाएगा। फिर हम ये जो आयोडोफॉर्म के हमको जो क्रिस्टल मिलते हैं, ये वास्तव में प्रिज्म के आकार के या सुई के आकार के हमको मिलते हैं। अगर हमको लगता है कि हमको शुद्ध आयोडोफॉर्म प्राप्त करना है, तो हम ये जो आयोडोफॉर्म के क्रिस्टल हैं इसको हम अल्कोहल में विलय कर लेते हैं और अल्कोहल में विलय करने के बाद हम इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं। तो पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध आयोडोफॉर्म हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसकी मेथड हो गई, इसकी विधि हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था इसकी रिएक्शन को समझना हम लोगों के लिए बहुत इजी है, क्योंकि हमारे पास ट्रिक है। आपको याद रखना पड़ेगा 143-1, बस इतना ही याद रखोगे तो भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए 143-1, 143-1। ठीक है, अब यहाँ 143-1 का मीनिंग क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ, सुनिए। ये देखिए यहाँ पर अगर आप और उसको अच्छी समझना चाहें तो पूरा याद कर लीजिए आप। AIS 143-1, AIS 143-1। अब यहाँ A का मतलब क्या होता है, यहाँ A का मतलब होता है एल्कोहल, एल्कोहल, और इसी A का मतलब होता है एसीटोन। ठीक है, और I का मतलब यहाँ पर होता है आयोडीन, आयोडीन, और S का मतलब यहाँ पर होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट, ये मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखिए कि अगर हमको रिएक्शन करना है इसकी, तो मैंने आपको बताया 143-1, इसका मतलब होता है एल्कोहल आप 1 टाइम लेंगे, ये देखिए, आयोडीन को आप 4 टाइम लेंगे, ये देखो I2 को आपने 4 टाइम लिया, और सोडियम कार्बोनेट को 3 टाइम लेंगे, ये देखिए आपने 3 टाइम ले लिया। ठीक है, अब पहले हम 143 समझते हैं, इसकी रिएक्शन पूरा करें, फिर आपको दूसरी रिएक्शन में ये -1 का मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको देखें। देखो यहाँ पर एल्कोहल आपको 1 टाइम, आयोडीन आपको 4 टाइम, और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट आपको 3 टाइम ये लेना है, ये आपने ले लिया। अब आप यहाँ पर इसकी रिएक्शन को देखेंगे। देखिए डियर, यहाँ पर ये जो CH3CH2OH है, इसमें जो सबसे पहले CH3 है, इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर लो। देखो कैसे, CH और H2 में आप इसको ऐसे लिख लो। और आपको पता है आयोडोफॉर्म के लिए
क्या चाहिए होता है, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 होता है, ये होता है। तो आप क्या करोगे, 4I2 जिसमें कि 8 आयोडीन है, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3I और 5I लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप है ना आयोडोफॉर्म CH3 बाहर निकाल लो, ये देखो है ना। तो यहाँ पर ये CH3 ये आयोडोफॉर्म हमने बाहर निकाल लिए। अब सुनो, जितने I होते हैं उतने ही NaI होते हैं, ये मान लो। तो यहाँ पर अभी Na कितने हैं, यहाँ पर 3 2 जा 6, तो आप है ना यहाँ पर इसको लिख लो 5Na और Na लिख लो, ताकि आप यहाँ पर ये 5NaI बाहर निकाल सको। आपने यहाँ पर ये 5NaI बाहर निकाल दिया। अब सुनो, जितने यहाँ पर CO3 होते हैं उतने ही CO2 बाहर निकलते हैं। अब देखो 3CO3 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 3CO2 एंड 3O, ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ से 3CO2 बाहर निकाल दो, तो आपने यहाँ से ये 3CO2 बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट करो, देखो 2 तो ये वाले, फिर 2 ये और 1 ये, टोटल 5 हाइड्रोजन हैं यहाँ पर। देखो CH3 के बच गए थे 2 और ये 2 एंड 1, तो 5H2O है यहाँ पर, 5 हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हो, इसके 5 हाइड्रोजन की वजह से आप 2H2 ही निकाल पाओगे, क्योंकि 3H2 निकालने के लिए आपको 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ तो सिर्फ 5 ही हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, 2H2 बाहर निकाल दो, तो आपने यहाँ पर 2H2 बाहर निकाल दिया। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्या, कि जब भी हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन करते हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन ज़रूर होता है, ठीक है, ये बात तो पता ही है आपको। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि 5 हाइड्रोजन में से आपने 4H यानी 4H निकाल दिए। कितना H बच गया डियर आपके पास, सिंगल, तो ये हो गए 5H। अब ऑक्सीजन देखो कितने थे हमारे पास, यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन तो ये हैं और एक ये, तो 2 ऑक्सीजन तो यूज़ हो गए, कितने बचे 2, तो अब ईस्टर बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है ईस्टर में 2 ऑक्सीजन चाहिए होते हैं। तो देखो पहले हमने H लिख लिया, जो बच गया था वो, फिर देखिए क्या यहाँ पर ये C ये बच गया था, इसको लिखा, फिर 2 ऑक्सीजन बच गए थे, याद है ना आपको, क्योंकि 3 ऑक्सीजन ये और 1 4 में से 2 गए, कितने बच गए 2, ये 2, और यहाँ से एक Na बच गया था, उस Na को आपने यहाँ पर लिख लिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट। तो ये रिएक्शन समझ में आ गई आपको, और अगर नहीं भी आई है तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन और है, वहाँ से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब आप जरा इस रिएक्शन को देख लीजिए, ये एसीटोन है, यहाँ पर 3I2 और 2Na2CO3 हमने लिया है। अब आप बहुत अच्छे से देखिए, ट्रिक की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी आपको। ये 143-1, ये हमेशा याद रखिए, 143-1, 143-1 आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए यहाँ 143 का मतलब तो आपको समझ में आ गया था कि यहाँ पर एल्कोहल 1 है और आयोडीन 4 है और सोडियम कार्बोनेट 3 है। अब ये -1 का मतलब क्या होता है, तो मैं -1 का मतलब बता दूँ। देखिए ये 3 में से -1 कर दो तो क्या हो जाएगा 2, ये देखिए 2, पहले यहाँ 3Na2CO3 था, आपने उसमें से एक -1 कर दिया तो क्या हो गया 2Na2CO3, ठीक है। पहले ये 4I2 था, इस 4 में से -1 कर दो तो क्या हो जाएगा 2, तो माफ़ करना, तो क्या हो जाएगा 3, भाई 4 में से -1 होगा तो क्या हो जाएगा 3, तो ये देखिए 3I2। बाकी ये तो आपको लेना ही पड़ेगा एसीटोन। तो ये समझ में आ गया आपको। एक बार फिर से देखिए, मैंने कहा आपसे ये 143-1, 1 यहाँ पर एल्कोहल है, ठीक है, ये देखिए 4 यहाँ पर आयोडीन है, 3 यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है। अब मैंने बोला -1, तो इसका मतलब होता है कि जब आप एसीटोन से रिएक्शन कराओगे तो इसमें ये जो 3 था उसमें एक -1 कर देना तो क्या हो जाएगा 2। तो अब हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे 2, ये देखिए 2 सोडियम कार्बोनेट। दूसरी बात, पहले हमने 4 आयोडीन लिया था, अब -1 कर दो तो कितने लेंगे हम 3, तो ये देखिए 3I2। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये CH3CO CH3 है, तो इसमें आप एक काम करें कि यहाँ पर ये जो CH3 है ये वाला है ना, तो इस CH3 को आप ऐसे लिख लो, CH एंड H2 ऐसे लिख लो, ठीक है। आपको पता है आयोडोफॉर्म CHI3 होता है,
तो 3I2 को कैसे लिखोगे आप, 3I और 3I लिख लो। तो यहाँ से CHI3 यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर, ये देखिए ये CHI3 बाहर, यानी आयोडो फॉर्म बन चुका। आपको पता है जितने I होते हैं उतने ही NaI बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर 2 2 जब 4 Na है तो इसको लिख लो 3 Na और Na लिख लो। तो यहाँ से क्या होगा, ये 3 NaI बाहर निकल जाएगा। तो आपने यहाँ पर 3 NaI यहाँ से बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब आपको पता होगा क्या कि यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, ये देखिए आप ऑक्सीजन काउंट करिए। तो ऑक्सीजन से पहले अपन एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि जितने CO3 होते हैं उतने ही CO2 बाहर निकलते हैं। उसी तरह से यहाँ कितने CO3 हैं, 2, तो 2 CO2 अपन बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, 2 CO2 और 2 ऑक्सीजन लिख लो जैसे पहले लिखा था। ठीक है, तो यहाँ से 2 CO2 अपन ने पहले बाहर निकाल दिया। अब ऑक्सीजन देखिए 2 ये हैं और एक यहाँ पर ये है, 3 ऑक्सीजन हैं आपके पास। और आपको पता है कि ईस्टर हमेशा बनता है, तो 2 ऑक्सीजन तो आपको बचाना ही है। 2 ऑक्सीजन बचा लो, बाकी सब वाटर मॉलिक्यूल बना कर बाहर निकाल दो। तो भाई आपको पता है 3 ऑक्सीजन है टोटल, 2 और 1, 2 ऑक्सीजन आपको बचाना है ईस्टर के लिए, तो बचेगा 1 ऑक्सीजन। तो एक से क्या एक H2O ही बाहर निकल सकता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक H2O यानी प्लस 1 H2O आपने यहाँ पर बाहर निकाल दिया। अब ये 1 H2O बाहर कैसे निकला वो देखिए, ये H2 जो CH3 में से जो H2 बच गया था ये, और एक ऑक्सीजन ये, तो यहाँ से H2O आपने बाहर निकाल दिया। अब क्या क्या बचा वो देख लीजिए, CH3 ये बच गया, साथ में ये C बच गया, और 2 ऑक्सीजन बच गए थे ये, और यहाँ पर एक Na बच गया था ये। तो ये देखिए यहाँ हो जाएगा CH3 COO Na ये। तो यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, सोडियम एसीटेट। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि जब आप इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे सोडियम कार्बोनेट से, तो यहाँ पर हमको सोडियम फॉर्मेट कंपाउंड मिलता है। और जब आप एसीटोन को रिएक्ट कराओगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, साथ में आयोडीन भी है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, सोडियम एसीटेट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई। इसकी सबसे रिएक्शन को समझने का आसान तरीका डियर, ये ट्रिक याद रख लीजिए आप। ये देखिए 143-1, ये 143-1, इससे आपको पूरी रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके डायग्राम, जो लेवल डायग्राम है वो आपके सामने इस तरह से है। इस रिएक्शन को तो मैं पूरी तरह से आपको बता ही चुका था। ठीक है ना, चलिए, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।